करते हैं। सबसे पहले जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, जहां पर धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। वर्तमान बजट में ही रखा जाएगा विधेयक। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बोले, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद विधेयक 2025 लाया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया विधेयक लाने का जिक्र। तो धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार, ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्यपाल ने अभिभाषण में इस विधेयक का जिक्र किया है। वर्तमान बजट सत्र में ही रखा जाएगा ये विधेयक। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार, राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। विधानसभा सत्र से पहले सूर्य नमस्कार पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने सूर्य नमस्कार पर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार व्यायाम और खेलकूद पर अधिक ध्यान दे। इस पर पलटवार करते हुए विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, जो विरोध कर रहे हैं वो सूर्य का विरोध करें, सूर्य का प्रकाश क्यों ले रहे हैं। सूर्य हमारे भगवान है और ये सबको प्रकाश भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं, और इनके बिना जीना हमारा संभव नहीं है। न ही इनके बिना धरती और सूर्य के बिना हमारी उत्पत्ति हो सकती थी। तो मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते या इनका विरोध करते हैं, तो फिर सीधा सीधा सूर्य का विरोध करें। और विरोध करते तो विरोधी से कोई चीज ली नहीं जाती है, तो फिर ये सब प्रकाश और अन्य जो भी। देखिए, सूर्य नमस्कार में व्यायाम जो है उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अर्चना नहीं की जा सकती। बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको सरकार इतना ही अगर बच्चों की सेहत के प्रति गंभीर है तो पीटीआई होते हैं, व्यायाम होती है, खेलकूद होते हैं, उन पे ध्यान दे। सूर्य नमस्कार करके उसके अंदर जो बोला जाता है, जो इनको सिखाने की इनकी चेष्टा है, वो मुस्लिम समुदाय खास तौर से बहुत नाराज है और ये संविधान के खिलाफ है कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। सूर्य नमस्कार एक आध्यात्मिक रूप में न लेके और उसको ये मानना चाहिए कि मन चित्त का, शरीर का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जो दिमाग की भी एक्सरसाइज है और शरीर की भी। और सूर्य नमस्कार आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में किया जा रहा है, प्राणायाम किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। तो अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए ये होना चाहिए। भारत की परंपरा, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कल को अमीन कागजी तो दिवाली भी मना कर देंगे, होली भी मना कर देंगे और राम मंदिर के विरोध में थे, जैसे राम जी की पूजा के भी विरोध में आ जाएंगे। उनका स्वभाव है, लेकिन उससे कई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के विकास के लिए होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा यहाँ पे मदरसों और उर्दू की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अध्ययन के बाद में बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। वहां से कोई पत्थर बाज न निकल जाए, इससे अच्छा है कि सर्वांग विकास के लिए अन्य अध्ययन होना चाहिए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया। 5 साल तक विपक्ष की मैंने भूमिका निभाई, उन मुद्दों के परिणाम नहीं आते हैं तो मुरझा जाता हूं। भ्रष्टाचार पेपर लीक मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। बीसलपुर में 7 करोड़ की रोज बजरी निकाली जा रही है। मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करनी थी पार्टी जाने पर, लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेता रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। मेरे को दुख होता है। इतनी सी देते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर ने कहा, मैं उनको वो कुछ भी कहे, उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे। युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज्य में, और अब राज्य में भी अपमान किया जा रहा है। चूरू से बड़ी खबर आपको देंगे। साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 3 करोड़ की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार।
हरियाणा के गावड़ गांव के युवराज बेनीवाल को किया गिरफ्तार। मोबाइल, 24 एटीएम, 13 बैंक पासबुक, 8 चेक किए बरामद। अलग अलग बैंक खाते से किया करोड़ों का फ्रॉड। 8 अलग अलग राज्यों में आरोपी ने किया साइबर फ्रॉड। बैंक वेबसाइट का क्लोन बनाकर की साइबर ठगी। लोगों को फिक्सिंग लिंक भेजकर जाल में फंसाता था आरोपी। सुजानगढ़ के डॉक्टर रविकांत सोनी ने 50,000 की हुई थी ठगी। डॉक्टर रविकांत ने साइबर थाना चूरू में दर्ज कराया था मुकदमा। एसबीआई के योनो ऐप का क्लोन बनाकर की थी ठगी। भिवाड़ी पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशन में चलाए गए ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए कीमत के 102 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। शुक्रवार को एसपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं। एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने बताया कि साइबर सेल की टीम ने राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने 460 फर्जी सिम और 294 IMEI को बंद कराया है। अपराधियों ने से 25 मोबाइल फोन, 29 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मेवाड़ क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। साइबर ठगी के 11.51 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं, जिनमें से 2.56 लाख रुपए पीड़ितों को वापस किए जा चुके हैं। साथ ही 11.26 लाख रुपए की राशि पीड़ितों के खाते में वापसी के लिए बैंकों को भेजी गई है। देखिए, इसलिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जिसका भी मोबाइल फ़ोन खोया है या कहीं छूट गया है या स्नैच हुआ है, उसमें सभी लोग अनिवार्य रूप से CEIR पोर्टल जो है उस पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें। अगर उन्हें इस कंप्लेंट को दर्ज करने में कोई समस्या है तो अपने नियरेस्ट जो थाना है वहाँ पर जाएं, या फिर जो भिवाड़ी पुलिस का साइबर सेल है वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट अवश्य रूप से रजिस्टर कराएं, क्योंकि उसी कोहरे के चलते 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। पहला हादसा हुआ है श्री डूंगरगढ़ NH 11 पर, जहां ट्रक और कार में भिड़ंत हुई है और एक घायल को गाड़ी तोड़कर बाहर निकाला गया है। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा हाईवे पर चूरू बीकानेर की सीमा के पास हुआ। दूसरा हादसा नापासर थाना क्षेत्र में हुआ। बस और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 2 गंभीर घायलों को PBM अस्पताल भेजा गया। हादसा गाड़वाला गांव के पास हुआ। दोनों वाहन कोहरे के चलते आमने सामने टकरा गए। चूरू के NH 52 हडियाल गांव के पास पुलिया पर शुक्रवार सुबह बायोडीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। हादसे के बाद आपको बता दें कि डीजल लूटने की होड़ मच गई। प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे लेकर लोग पहुंच गए। टैंकर में करीब 35,000 लीटर बायोडीजल भरा था। सूचना के बाद मौके पर सिरसल गांव की 108 एम्बुलेंस पहुंची। टैंकर में फंसे जालौन निवासी खलासी अयाद खान को जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद NH पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ये टैंकर गुजरात से झज्जर जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जयपुर के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने पुलिस गश्त की पोल खोल कर रखती है। कस्बे में 2 सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर कमरों के ताले तोड़कर अंदर रखी अलमारियों से नकदी, जेवरात, कीमती सामान ले गए हैं। सूचना पर सूरजगढ़ पुलिस ने मौका मुआयना किया है। पड़ोसी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों परिवार बाहर गए हैं। दोनों परिवार अपने घरों की चाबियां पड़ोसियों को देकर गए थे। यहाँ पर बाजू में फतेहपुरिया जी रहते हैं, तो उनके घर से आकर के यहाँ लाइट वाइट जलाने के लिए आते हैं और यहाँ कुछ झाड़ में पानी डालने के लिए आते हैं। आज जब आए तो जब ताला खोला बाहर का तो अंदर से बंद मिला। तो सीढ़ी वीडी लेके बच्चे को नीचे उतार करके देखा तो अंदर की साकल खोली तो ये दरवाज़ा, यहाँ से दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुला मिला और ताला टूटा हुआ है। और फिर इसका भी एक दरवाज़ा, ये बाहर का ये दरवाज़ा खुला, लेकिन ये दरवाज़ा बंद रहा। अंदर जो है 3 रूम थे, तीनों रूमों को तोड़ करके सारा माल निकाल के ले गए।
राजसमंद जिले में शराब माफिया आबकारी विभाग के नियमों के ठेंगा दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। देर रात तक खुली शराब की दुकानों को देखकर हैरान होंगे, लेकिन जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में ये कोई नई बात नहीं है। वहीं आबकारी विभाग और पुलिस भी मूर्दर्शक बनी रहती है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे देर रात तक शराब की दुकानें खुली हुई हैं। नियम अनुसार शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेगी। नाथद्वारा में बस स्टैंड क्षेत्र में देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहने से वहां शराबियों का जमघट लगा रहता है। लंबे समय से पुष्कर की तर्ज पर ही नाथद्वारा में भी धर्म प्रेमी शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में नॉर्थ जिले की पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए कीमत के 82 आईफोन और एंड्रॉइड फोन साइबर सेल की मदद से ढूंढ निकाले हैं। इन मोबाइल को डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी और एडिशनल डीसीपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इनके मालिकों को लौटाया है। राशि डोगरा ने माणक चौक थाने में मीडिया से बातचीत करते बताया कि ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत माणक चौक सुभाष चौक थाना पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की। पिछले 2 साल में 41 से अधिक फोन मोबाइल फोन भी उनके असली मालिकों को लौटाए गए हैं। तो वहीं अगली खबर, मॉडिफाइड साइलेंसर बाइक पर कोटा ट्रैफिक पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और पुलिस का रोड रोलर एक्शन देखने को मिला है। शहर की सड़कों पर मॉडिफाइड बाइक के साथ स्टंट करने वाले पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। सैकड़ों की संख्या में जब्त साइलेंसरों पर यातायात पुलिस ने रोड रोलर चलवाकर चकनाचूर किया है। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग थाना पुलिस ने इस तरह 159 साइलेंसरों को जब्त किया है, जिसे रोड रोलर चलवाकर चकनाचूर किया गया। साथ ही विशेष अभियान के तहत करीब 234 वाहनों को जब्त कर उनके चालान बनाए गए। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। में 3-4 महीने बाकी है मित्रों, 4-5 महीने बाकी है मित्रों। ये जब तक दोबारा हमारा बजट आएगा, हमने 1 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प किया है वो पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। इसमें ज्यादा ही होगा, 1%, आधा %, 2%, लेकिन इसमें कमी नहीं होगी। हमारा संकल्प है, हमने दृढ़ संकल्प है। और हमारे रोजगार मेले लगते हैं, 60,000 की हो चुकी है, बहुत शीघ्र एक रोजगार मेला और लगने वाला है और जुलाई का बजट आएगा तब 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तीसरा वो मुद्दा लेके आते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। आप सब साक्षी है राजस्थान की क्या हालत थी। बजरी माफिया, नकल माफिया, गिरोह माफिया, लूट माफिया, अतिक्रमण माफिया, उन सारे माफिया कांग्रेस के राज में पनपे थे। उन सारों माफियाओं को खत्म किया, उन माफियाओं पर नकेल कसी, उनको ये एहसास कराया कि ये राज फरियादी को राज है, ये राज माफियाओं का नहीं है। बिना किसी निष्पक्ष पक्षपात के जो अपराधी है उन पर नकेल कसी गई है। मैं संख्या का आंकड़ा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको निश्चित, लेकिन लंबे समय तक जो फरारी अपराधी थे उनको पहली बार पकड़ा है। आईटी की तरफ से जो फ्रॉड किए जाते थे पहली बार अलवर में आपने देखा, इस बार हमने उसकी अचीवमेंट हमने किया है। अपराधी भाग जाते थे फ्रॉड करके, जालसाजी करके, उन सबको हमने पकड़ा है। साइबर क्राइम में पहली बार अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्शन अगर किसी ने लिया है तो राजस्थान ने लिया है। तीसरा मुद्दा वो लेते हैं कि हमारा जो एसआईटी गठन वाला विषय था, चूंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया है, इसलिए इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि सब जुडिस मैटर बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट जो कहते हैं वो, और राजस्थान का यशस्वी विजेंद्र मुख्यमंत्री जी का कल संकल्प है जिसको हम भागीरथ की पदवी देते हैं। चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान हो, चाहे उत्तरी राजस्थान हो, हमारा जो राम से हमने राम जल स्रोत, राम जल सेतु बनाया है। आप पूछेंगे राम सेतु, राम का मतलब राजस्थान, आर का मतलब राजस्थान, एम का मतलब मध्य प्रदेश। और राम सेतु जल का जो हमने आग्रह किया है, 70,000 करोड़ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम दोनों प्रदेश को दिए और उसकी क्रियान्वित शुरू हो गई, एमयू एक्सचेंज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जिन्होंने 5 साल तक लगातार, मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस पर
कि पूरे 5 साल तक ईआरसीपी पर उन्होंने राजनीति की, उसको लटकाया भटकाया। अनेक बार केंद्र सरकार द्वारा बुलाने के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं गए और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये सरकार आने के बाद तुरंत कार्रवाई की। यमुना जल समझौता हो, जवाई बांध पुनर्पूरण की योजना हो और नहर का एमयू करना हो, इस सारे के सारे काम हुए हैं। जहां जल होगा तभी जल आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अनुसूचित जनजाति भाई बहनों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस सरकार ने अभूतपूर्व कार्य करके 1 साल में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। और ये विजनरी डॉक्यूमेंट आज आपके सामने आया है, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। मेरा अनुरोध है विपक्ष के साथियों से कि उनकी जहन में ही है आरोप लगाना, तथ्यों से परे जाके बात करना, तथ्यों पर नहीं आना। एक बार आप सब याद रखें, अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में, सबसे वरिष्ठ शिक्षकों की मौजूदगी में स्वीकार करवावे कि हाँ ट्रांसफर होती है और वो ट्रांसफर पैसे लेके होती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने स्वयं के प्रदेश के उपाध्यक्ष, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पर किस शब्दों में आरोप लगावे। और आज भी अभी अभी हमारे बाहर गए उन नेताओं ने कहा है ए तिगड़ा है, तिगड़ो भी बिगाड़ो करे हमारे। ऐसी जिन कांग्रेस की अंतर्कलह से जूझ रही है, आपस में भयंकर मनमुटाव है, विकास उनका मुद्दा नहीं है, ऐसे में मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को 2047 तक हिंदुस्तान प्रदेश में सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्प है। और इसी का विजनरी डॉक्यूमेंट आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पेश हुआ है। मैं महामहिम राज्यपाल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरा विजनरी डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसे कवरेज किया। मंत्री जी किरोड़ी लाल जी ने कहा कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, वहाँ उनका अपमान हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बिसरपुर का डैम है वहाँ से अवैध रूप से बजरी निकाली जा रही है। और देखिए, हाँ बता आप माफिया पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोज 7 करोड़ की बजरी निकाली जा रही है। देखिए, माफियाओं पर बजरी का नकेल कसने का पूरा काम हो रहा है। आदरणीय किरोड़ी लाल जी हमारे सरकार के हिस्से हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री है, हमारे साथी है, जानकार है। अगर उन्होंने कोई तथ्य रखा, इसकी जांच करके जरूर कार्रवाई करेंगे। और फिर नहीं कसते तो एसआईटी गठन होती, आज बिहाइंड द बार नहीं होते। इसलिए आदरणीय किरोड़ी जी ने जो बात कही उसको गंभीरता से लेंगे और उसको नहीं करेंगे। पेपर लीक कोई कार्रवाई नहीं, जो हमने मुद्दे उठाए उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेपर लीक के मुद्दे पर आपसे भी मेरा अनुरोध है कि जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सबजूरी शेयर बहुत स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना इस स्टेज पर ठीक नहीं है। बीजेपी ऑफिस में भी उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है? वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार और पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार ने। पूर्ण रूप से कार्रवाई की, एसआईटी गठित की, जांच की, जो दोषी पाए उनको जेल से अंदर डोला, उनको सस्पेंड किया। और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जिन जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ, रोज आप ही रोज छापते हैं, इतने आज अंदर गए, इतने आप छापे। आपके खुद के पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आप कृपया अनदेखा न करें। एक आखिरी सवाल मेरा है कि जो कुंभ में जो डेथ हुई है, मतलब जो कुंभ में जो राजस्थान के लोग फंसे हुए हैं, क्या उनकी जानकारी जो है सरकार के पास है? कोई लिस्ट है ऐसी कि कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, ये मेरे अभी व्यक्तिगत संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार के पास आंकड़े हैं। आप कहेंगे तो हम इस सरकार से आंकड़े लेकर आपके सामने पेश कर देंगे। बहुत ही दुखद घटना है जिस पर हम सबको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा सभी से अनुरोध है, क्योंकि दुखद घटना है जहाँ 4 से 5 करोड़ लोग इकट्ठे हो, वहाँ ऐसी दुखद घटना होती है तो थोड़ा सा खेदजनक जरूर है। लेकिन यूपी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है और राजस्थान सरकार ने वहाँ जो व्यवस्था की, उसके लिए मैं दोनों सरकारों आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। वास्तुविदों की राय, यहाँ पर वास्तुविदों की राय लेने की बात विधानसभा स्पीकर साहब ने कही है, ऐसा कितने वास्तुविदों की राय ली है, क्या क्या बदलाव किया आपने? मेरे निजी जानकारी में नहीं है, इसका सही जवाब हमारे माननीय स्पीकर देंगे। लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ये पहला सत्र है जिसमें 200 से 200 विधायक हमारे आज मौजूद है और प्रभु की कृपा बढ़ी रहे, वासुदेव की कृपा बढ़ी रहे, तो इस पूरे कार्यकाल के दौरान 200 के 200 बारी विधायक रहे। धन्यवाद। नवाचार हुए सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। गेट चेंज हुआ है, पेपरलेस हुआ है, ये विधानसभा सचिवालय का कार्य है, ये वही बता पाएंगे। धन्यवाद।
तो कांग्रेस का मुद्दा विकास नहीं है। जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे। किरोड़ी लाल सरकार के हिस्से हैं, उनकी तरफ से कहा गया। किरोड़ी लाल ने कहा उसे गंभीरता से लेंगे, ये साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की तरफ से कहा गया है। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सभी विधायकों के द्वारा अपनी अपनी राय जो है वो रखी जा रही है और जहां पर जोगाराम पटेल की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है, जिसमें उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के बयान को लेकर भी यहां पर चर्चा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ में 28 जनवरी को हुई भगदड़ के दौरान धौलपुर जिले के एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। गुरुवार को जब परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली तो परिवार में मातम पसर गया। प्रयागराज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के निधेरा खुर्द गांव से एक ही परिवार के 5 लोग 27 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए रवाना हुए थे। इनमें 60 वर्षीय किशन लोधा भी शामिल थे। 28 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे जब पूरा परिवार संगम पर स्नान करने जा रहा था, तभी भारी भीड़ के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान परिवार के अन्य सदस्य तो मिल गए, लेकिन किशन लोधा का कोई सुराग नहीं लगा है। 29 जनवरी को परिजनों ने खोया पाया केंद्र पर काफी तलाशी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुरुवार 30 जनवरी को जब परिवार के सदस्य प्रयागराज के शवदाह गृह पहुंचे तो वहां पर किशन लोधा की डेड बॉडी देखकर उनके होश उड़ गए। प्रयागराज पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया और डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी है। तो बुजुर्ग की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। महाकुंभ भगदड़ में धौलपुर के बुजुर्ग की जान चली गई थी। शव गृह में मिली है बुजुर्ग की डेड बॉडी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सूदखोरों के उत्पीड़न से एक परिवार को खुले आसमान के नीचे रातें बितानी पड़ी। तो न्यूज 18 राजस्थान ने पीड़ित की आवाज उठाई, जिसके बाद सूदखोर को सिंघाना थाने के हवालात में रात बितानी पड़ी। जी हां, आपको बता दें कि सिंघाना के सुशील जांगड़ ने उमेश जालान से 4 लाख रुपए मकान के लिए कर्ज लिए थे। सुशील का दावा है कि उसने 4 लाख रुपए ब्याज सहित उमेश जालान को लौटा दिए, लेकिन उमेश ने उसके रुपये देते समय उससे 2 खाली स्टाम्प और 5 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसके बाद जालसाजी कर पीड़ित परिवार को घर से बाहर निकालकर मकान में ताला लगा दिया, जिसके कारण पीड़ित परिवार पूरे रात खुले आसमान के नीचे सोया रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।